चारुवक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले भागवत महापुराण की जय। आज हम भागवत जी का जो गीता प्रेस गोरखपुर के जो भागवत जी के खंड हैं, प्रथम खंड, उसमें से आज हम श्लोक सहित और हिंदी उसका पाठ करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले भागवत का महात्मा है। स्वयं श्री भगवान के श्री मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित जो भगवान ने स्वयं नारद जी को कथा बताई
हम आप सब लोगों को भागवत के महात्मा में श्लोक भी बताएंगे और भागवत की जो गीता प्रेस गोरखपुर के खंड हैं, प्रथम खंड, उसमें जो भी श्लोकों की हिंदी से व्याख्या है हम आपको पढ़कर उसको भी श्रवण कराएंगे। भागवत जी के महात्मा में बताया, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्वतः श्रूयाच्छ श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारकम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं यस्तो पुराणं पठते नर प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर से उच्चारण के साथ कपिल गोदान देने का पुण्य होता है। श्लोकार्थ श्लोक पादम नित्यं भगवतोद्धव पठते स्मयाद यस्तो गो सहस्त्र फलम लवेत्। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौपाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यह पठे प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। नित्यमं कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः। कल भैया नरास्ते वे ये चंते सदा ममः। यहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भगवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कल के अधिकार से अलग हैं, उन पर कल का वश नहीं चलता। वैष्णवानां तो शास्त्राणि अर्चयन्त गृहेणरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ते सुरवन्दिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। ये अजरन्त गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं गलो आस्फोटयन्त बलगन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रत दिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कल के निडर होकर ताई ठोककर और उछलते कूदते मैं उन पर बहुत प्रसन्न होता हूँ। यावदिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्त पितरं क्षीरं सर्वदुग्धम्। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध घी मध और मीठा जल पीते हैं। यच्छन्त वैष्णवे भक्ता शास्त्रं भागवतं हिते कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग यज्ञा सप्तपुरी नित्यं पुण्या सर्वे शिरोच्चया। यही नहीं वह नदी नर और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ का 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यम शास्त्रम यशो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थ लोकेश मोक्षार्थ धर्म बुद्धिना। यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्यों को सदाई मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतं पुण्यम आयुरोग्य पुष्टिदं पठनात् श्रवणावापि सर्वपापैः प्रमुच्यते।
यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्ट को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न श्रवन्ति न स्यन्ते श्रीमद् भागवतम वरम सत्यम सत्यम हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। जो इस परम उत्तम भगवान को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही है। वे सदा यमराजों के ही बस में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छते यदा मृत्य श्रोतुं भागवतं सुता एकादश्या विशेषेण नास्तिं पापस्ततः। पुत्र जो मनुष्य सदा ही विशेष एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धपादमेव लिखितं तिष्ठेत यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिनके घर में एक श्लोक आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ, ऐसा ठाकुर जी कह रहे हैं। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाम नता पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। यत्र यत्र चतुर्भक्तं श्रीमद्भागवतं भवे गच्छामि तत्र तत्राहं जाता हूँ। जैसे पुत्र वत्सला गो अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत कथा वाचकम नित्य मत कथा श्रवणे रतम मत कथा वेद मनसम नाहं त्यक्षामि कम नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ। ऐसा ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं। श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्टा नोतिष्ठते सावत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रगा। जो परम पुण्यमय श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका एक वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतं दृष्टा प्रत्युत्थानाभिवादने सम्मानये ततं दृष्टा भवेत् प्रीतिर्मलातुला। जो श्रीमद्भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्टा भागवतं दूरा प्रक्रमेत सन्मुखं पदे पदे स्ववेदस्य फलं प्रायोष्यम्। जो श्रीमद् भागवत को दूसरे ही देखकर उसके सन्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाय प्रणमेद योगे श्रीमद्भागवतं नर धनपुत्रास्तदाधारान् भक्तिं च प्रदाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन स्त्री पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारेस्तु श्रीमद्भागवतं सुत श्रवन्ते नराभक्ता तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराज के सामग्रियों से युक्त होकर भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं वरं श्रवन्ते नराभक्ता मम प्रीतये च सुब्रत। वस्त्रालङ्करणैः पुष्पैः धूपोपहारैः वशीकृतो आदेशत तद् स्त्रियः
सपतिर्यथा। प्रभुतः जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रहने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रशंसा के लिए वस्त्र आभूषण पुष्प दीप और उपहार अर्पण करते हैं, परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने बस में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को बस में कर लेती है। यम व्रजंदमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेष्टसारस्तदीयं यतनुग्रभयायस्तत्त्वदीव पुराणं तमखिल व्रजेनग्रव्यासुनोनतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही नित्य थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति में उनकी वेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर और मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुरमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्हें जगत के प्राणियों पर कृपा कर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। बोलिए भागवत महापुराण की जय। आज हम भागवत के महात्मा से पहले आपको भागवत की जानकारी बताई। अब आपको आगे महात्मा के प्रथम अध्याय की आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत महात्म कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रदासुदम्। देवर्ष नारद की भक्ति से भेंट है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हित तथा आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यम ब्रह्मजंदमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यासी विरह कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नेमिषेषूतमासीनम् अविवाद्यमामतिं कथां रसस्वाद कुशलो शौनको ब्रूहि। एक बार भगवत कथा का रसस्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने देवसाण क्षेत्र में विराजमान महामते सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, अज्ञान द्वंद्व विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्त ज्ञान वैराग्य तो विवेको वर्धते कथम
माया मोहन राशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। इस श्लोक में लिख रहा है भक्त ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोहन राशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति और ज्ञान वैराग्य प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। ये घोरे कले प्रायो जीवश्चाश्रुतं गता क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधनं किं परायणः। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आश्रय स्वभाव के हो गए हैं। विविध केशों से अक्रांत जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है महाराज? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामण केवलम लौकिक सुख दे सके और कल्प वृक्ष से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे हैं। श्री सूत जी ने कहा सोनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान प्रेम है, इसीलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उससे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के कालरूपी सर्प के मुख का ग्रास होने का त्रास का आध्यात्मिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। मन की शुद्धि के लिए इसे पढ़कर कोई भागवत कथा से बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देव लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रवीयतां प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। इस प्रकार परस्पर विनय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ, जब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि को सदा को कथा लोके को कांच को मणिर्मान ब्रह्मरा तो विचारे तदा देवांचासा। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्होंने भक्त शून्य कथा का अनादरकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। लघु शून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिणा सर्वे विस्मये ब्रह्मं जयो। अन्य सभी साधन तोलने में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सत्ता विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादिक ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि से पहले ब्रह्मा जी के मुख से श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादिक ऋषियों ने ही बताई थी। सौनक जी ने पूछा, संसारिक
प्रपंच से मुक्त विचरणशील नारद जी का सनकादियों के साथ संयोग कहाँ हुआ और वेद विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें यह भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूँ। श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। शनकादिक ने पूछा, ब्रह्मा आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हो? इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हो और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ रहे हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्त रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, अहम तुम रथवीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और वन्नत आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, सोच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यशील, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो भ्रक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का प्रगण करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय कर रहे हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मच रहा है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियां, यमुनों, विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कल रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यवृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता है और पृथ्वी विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं, मुनिवरों सुनिए। वहाँ मैं एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई, उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा कर रही थी। तभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और सभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उनके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा जल रही थी और बार बार समझाती थी। दूसरे यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहल बस अपने उसके पास चला गया। मुझे देखकर यह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, भो साधु क्षणं तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरहरं वरम्। सूत जी ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों का सर्वदा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जो बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं और ये तुम्हारे क्या लगते हैं? और ये कमल नैनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ।
सूत जी ने कहा, मेरा नाम भक्त है, ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेरे से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां, गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरे वृतांत सुनिए और मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा और घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं स्थान छोड़कर अन्य जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तृणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि, इसका कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। श्री सूत जी कहते मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उनका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग छठता और दुष्कर्मों में लगकर अघासुर मर रहे हैं। संसार में यहाँ देखो भाई, सत्पुरुष दुख से मिलान है और दुष्ट दुखी हो रहे हैं। इस समय यहाँ के जो दुष्ट हैं वो सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे हैं वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भारत रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है। इसमें कहीं मंगल और दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। फिर स्वानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों को उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के सहयोग से तुम नवीन तृणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन नाम धन्य है, जहाँ भक्त सर्वत्र नृत्य करती है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यह कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण सोते से जान पड़ते हैं। भक्त ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से यह धर्म कैसे देखा जा रहा है? मुझे मेरा यह संदेश दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलती है। नारद जी ने कहा, बोले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणकारी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यह संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाले कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के सम्मान साग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्हें कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही रहने दिया था।
इस समय गोलोक के कुकर्म में प्रवृत्त होने का कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूमि के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि लोग बस घर घर एवं जन जन को भागवत कथा सुनाने लगे हैं। इसीलिए भागवत का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे। इसीलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता जा रहा है। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है वो भी तपस्या का ढोंग करने लगे। इसीलिए सबका भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दम्भ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हुए उसमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्त साधनों में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में कहीं आती है। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए सब सह रहे हैं। सूत्री कहते हैं सौनकादिक इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्त ने कहा, देवर्षि आप धन्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागमन हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कल्याण करता है। आपका केवल एक बार उपदेश धारण करके कयाद कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुपद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इसी के माध्यम से पहला अध्याय महात्मा का वो मैंने आपको सुनाया। अब आगे द्वितीय अध्याय भक्त दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्भव। नारद जी ने कहा, बोले तुम व्यर्थ हो, ये अपने कर्मों का क्यों खेद कर रही हो? तुम्हें इतनी चिंता तो क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में चिंतित करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को स्नात किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्त और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्त के साधन थे, किंतु कलयुग में केवल भक्त का ही ब्रह्मा सायुज्य मोक्ष की प्राप्त कराने वाला है। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें ही आज्ञा दी थी कि तुम मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्त को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का शोषण करती हो। तुम अपने साक्षात स्वरूप में वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पालन पोषण करती है। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण रखा है। तब तुम मुक्त ज्ञान और वैराग्य साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्य युग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्त पाखंड रूप से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी। इसीलिए बस
तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में तुम्हारे स्मरण करने से ही वही आती है जो फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी अपेक्षा होने का कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और बद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। सन्मुख कल के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर, मेरे पितरों में चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र से सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त के वचन सुनकर नारद जी बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर भी उनके कान के पास मोहर लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता का पाठ कर उन्हें जगाया। इससे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जवाई लेते रहे, नेत्र उगाड़ कर देख भी नहीं सकते। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे, उनके अंग प्राय सूखे काट के समान निरस्ते और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को भी बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इसकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते भगवान नारद का स्मरण करने लगे। उसी समय वह आकाशवाणी हुई, मुझे खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्ष, इनके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत बड़े महामुनि बताएंगे। उसका सत्कर्म अनुष्ठान करने से ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वह सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बताया है, यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे, किस प्रकार उस साधनों को बताएंगे। अब आकाशवाणी जो कुछ कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों ही वहीं छोड़कर नारद मन वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बातों से सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई भी नहीं निश्चय उत्तर न देता था कि किन्हीं ने उसे असाध्य बताया। कोई बोले इसका ठीक पता लगाना ही कठिन है, और कोई सुनकर चुप रह गए, और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टालटूल खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति और ज्ञान वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सकते, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगराज नारद को भी जिस ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन ऋषियों से इसने विषयों में पूछा था, उन्होंने निर्णय करने को यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्रीवन में आए। ज्ञान वैराग्य जगाने के लिए वहाँ उन्होंने एक निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागमन हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप भी सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ रहे हैं, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन तत्पर में रहते हैं, उधर लीला गम रस स्वादन कर सदा उसी में अनुरक्त रहते हैं।
एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। श्री हरे शरणम। भगवान ही हमारे रक्षक हैं। वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में ही रहता है। इसी से काल वृद्धावस्था में भी आपको बाधा नहीं पहुंचती। पूर्व काल में आपके भूभ्रमण मात्र से भगवान विष्णुलोक के द्वार पर जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसीलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार शुभ मिल सकता है और किस तरह इनको प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादिक ऋषियों ने कहा देवर्षि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं। आप भक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्त के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो यह भक्त मुख संघ स्थापना करना सदा उचित है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में कष्ट साध्य और परिणाम में प्राय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाले मार्ग तो गुप्त ही रह जाते हैं। उसका उपदेश करने वाले पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाने का प्रश्न करते हैं। समाचित होकर सुनिए। नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय स्वरूप ज्ञान यज्ञ ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने तो ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है जिसका गान सुखादि महामुनों ने किया है। उसके शब्द सुनते ही भक्त और ज्ञान वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति आनंद मिलेगी। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िया भाग जाते हैं उसी प्रकार भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा मैंने वेद वेदांत की धन गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत कथा सुनाने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में वेदों का ही सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल और तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता। इसीलिए मेरा यह संदेह दूर कीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। ऋषियों ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसीलिए उनके अलग अलग उनकी फल रूपा होने का कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ रही है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा गिर पर्यंत रहता है किंतु इस स्थिति में उसका स्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता है किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड के और छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और मिठास हो जाती है। ऐसे ही यह भगवान की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों का सम्मान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति का ज्ञान और वैराग्य स्थापना के लिए प्रकाशित किया और पूर्व काल में जिस समय
वेद वेदांत पारगामी और गीता की रचना करने वाले श्री भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र के गोते खा रहे थे। उस समय आपने उन्हें 4 श्लोक इसका उपदेश किया। उससे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? आप हमसे प्रश्न करें और आपको न शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों का तत्काल नष्ट कर देता है। जो संसार सब दुखों से दामन से तपे हुए उनके शीघ्र ही वर्षा करता है। निरंतर शेष ही सहस्त्र मुखों से गाए हुए भागवत कथा नृत्य ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्त का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब उनके जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करने में विवेक उदय होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्त ज्ञान और वैराग्य स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक सुखदेव जी कहते हैं, भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसीलिए मुझे इस शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत कथा की कथा किसने कितने दिनों में सुनानी चाहिए, उसके सुनने की विधि क्या है? सनकादिक बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको यह सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नामक तट एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते। भांति भांति के वृक्षों लताओं के कारण वह सब संगन और वहाँ बड़ी कोमल नवीन वायु बिछी हुई है। वह घाट बड़ा एक सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहरे कमलों की सुगंध आया करती है। उसके साथ आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी भेदभाव नहीं। वहाँ बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में पूर्वक रस का उदय होगा। भक्त भी अपने आंख के लिए सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाइए, क्योंकि वहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है। वहाँ ये भक्ति आज अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पड़ने से ही तीनों तरुण हो जाएंगे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी शासन का देख भी श्रीमद् भागवत कथा का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, लोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथावत्र हल्ला हो रहा था। जो भागवत कथा के रसे भक्त विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत का व्रत पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, श्रवण, गौतम, मेधाते थे, देवलय, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, सागल्य, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पाराशर, छायासुख, जलज और जो आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, सत्य पुराण और छठों शास्त्र भी मूर्तमान होकर भी वहाँ उपस्थित होते हैं। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि छवि कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने कौरव के कारण नहीं आए थे, महर्षि भृगु ने उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए
श्री कृष्ण प्रयास सनकादिक नारद जी के दिव्य श्रेष्ठ आसादन विराजमान हुए, तब उस समय शीश होता है उनकी वंदना की। श्वेताओं में वैष्णव भक्त सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और तब उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद तथा एक और तीर्थ, दूसरी और स्त्रियां बैठे। उस समय सब और जय जय का नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर गुलाल खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई इष्ट देव तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्पवृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट कर सुनाने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ, ये कथा श्रीमद् भागवत कथा के गीता प्रेस गुरुपुर के प्रथम खंड में श्लोक हिंदी उसकी व्याख्या है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, अब हम आपके इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन स्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र ऋषि हृदय में विराजमान हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक ज्ञान वश संसार में भटकता है, तब क्षण भंगर के लिए कानों पर इसका सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। भागवत कथा ऐसी कथा है कि इसका श्लोक किसी भी जीव जंतु के कान में पड़ जाए, पशु पक्षी के कान में पड़ जाए, किसी कीड़ा मकोड़े के कान में पड़ जाए, उसका भी भागवत सुनने से उद्धार हो जाता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फल की दृष्टि से श्री शुभ शास्त्र की समता गंगा या काशी पुष्कर या प्राग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परमगत इच्छा होती है तो अपने मुख से श्री भागवत की आदि अथवा चौथा श्लोक का नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार गायत्री पुरुषोत्तम तीनों वेद श्रीमद् भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग स्वरूप काल, ब्रह्मादि, अग्निहोत्री, गो द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धमान रहते। वस्तु कोई अनंत नहीं मानते। जो पुरुष अर्थ से श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य नित्य भगवान का आराधना या 24 श्लोक पढ़ता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भगवान भागवत का पाठ करना, भागवत का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो कुछ अनंत समय में श्रीमद् भागवत वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष ऐसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्तों को दान नहीं करता, वह अवश्य भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करने श्रीमद् भागवत मत का थोड़ा सा ही रसस्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गंध के गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो अपनी माताओं को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, जिससे शुभ शास्त्र के थोड़े से ही वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान होता है। जिसने भगवान की कथा को नहीं सुना, वो इंसान जीते हुए भी एक मुर्दे के समान होता है। पृथ्वी के भारत स्वरूप सब प्रतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यह सब लोग में देवताओं में भी प्रधान इंद्रिया कहा करते हैं।
संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान योग निधि और आप प्रयत्न पूर्वक कथा श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों में कोई नियम नहीं है, इसे सर्वदा ही सुनना चाहिए। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसीलिए इसकी सुखदेव जी ने विशेष विधि बताई है, जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियम में बने रहना और विष्णु की पुण्य कार्य के लिए दीक्षा रहना कठिन है। इसीलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी श्रवण करने से अथवा नाग मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल मिलता है। श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंशय रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषियों को समाना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया जाता है। जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त हो सकता है वह सर्वांग स्वरूप में सप्ताह श्रवण के सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर, व्रत से बढ़कर, तब से भी बढ़कर, तीर्थ सेवन तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक के ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अर्जी इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़ कर है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी है तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण जो पिता ब्रह्मा जी भी आदि का कारण भी नारायण निरूपित करता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादिक सभी संदनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी केस बढ़ता है। सूजी कहते हैं, सोनागर जी, श्री भगवान श्री कृष्ण धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे। तब उनके मुखार बिंद से एकादश स्कंद ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलयुग आया ही यह समझिए, इसीलिए संसार में फिर उनको अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग जब अनेकों सत्पुरुष भी उपद्रवग्रस्ती हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गौरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन मुक्तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाले कोई भी नहीं है। इसलिए भगवत वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान अपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए तो यह सगुण धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्त पृथ्वी पर कैसे रह सकते हैं। निर्गुण उपासना हो तथा बड़ा कष्ट, इसलिए विचार कीजिए। प्रसन्न क्षेत्र में उद्धव जी ने वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों को अवलंब के लिए मुझे क्या अवस्था करनी चाहिए। सोनक जी, जब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी, अंतर ध्यान हो गए, भागवत समुद्र के प्रेम बस में होकर गई, तो भगवान ने कही, तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसीलिए भागवत की साक्षात शब्दमयी मूर्ति, इसके सेवन श्रवण पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। सूत जी कहते हैं, सनकादिक, जिस समय सनकादिक मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा बखान कर रहे थे, सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सर्वभाव तृणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूप भक्ति एक बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा भगवान मात्र को उच्चारण करते हुए उष्मा का प्रकट हो गई। सभी सुंदरी भक्त रानी भक्तों को अर्थाभूषण निर्गत करने लगे। कैसे आई प्रविष्ट हुए श्रृंगार ऋषि ने भक्ति अभी कथा के अर्थ से निकली है। इनके लिए वचन सुनकर भक्त ने अपने पुत्र समेत
अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा, भक्त बोली, मैं कलयुग के नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा मृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप ये बतलाइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादिक उसने कहा, तुम भक्तों को भगवान स्वरूप प्रदान करने वाली, अन्य प्रेम का संवाद करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली, अतः तुम धैर्य धारण करने नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलिक के दोष भले ही सारे संसार के अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार इनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो गई। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्त की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात ब्रह्मा का विग्रह है। इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें, इसका आश्रय लेकर सुनिए। सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इनसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोले महाराज, बड़े बड़े पापी भी इस कथा को श्रवण करने से उनके सारे कष्ट निवृत्त हो जाते हैं और उन्हें समस्त सुख को भोगकर वो भगवान के वैकुंठ में वास होता है। भगवान उन्हें अपने वैकुंठ का वास देते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। एक बोले महाराज, आप ऐसा कोई बताओ, इस कथा को सुनने से किसका उद्धार हुआ। बोले, एक तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा सुदर्वेण सत्य सत्कर्म तथा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर उत्तम नगर था। वहाँ एक पंडित जी महाराज रहते थे। उन पंडित जी का नाम था आत्मदेव। उन पंडित जी का नाम आत्मदेव था। उनके विपरीत उनकी भार्या थी, उनका नाम था धुंधली देवी। पंडित जी के घर पर कोई संतान नहीं थी। पंडित जी के घर एक तुलसी का वृक्ष था, वो भी सूख जाता था। पंडित जी के घर पर एक गौ सेवा करते थे, वो गाय भी बांझ थी, उसके भी कोई बछड़ा बछिया इत्यादि कोई नहीं थी। तो पंडित जी के अड़ोसी पड़ोसी पंडित जी को बड़ा ताना मारते थे। एक दिन पंडित जी घर से वन के लिए चल दिए, मरने के लिए। तो वहां होकर एक संत जा रहे थे। बोले, कथम रोदस विप्तम तुम काते चिंता बलियसी भरत्वम सत्वरम मह्य अस्वस्थ दुखस्य कारण। बोले, महाराज आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। सन्यासी ने पंडित जी से पूछा, महात्मा ने, कि आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, रोते क्यों हो, ऐसा तुम्हें क्या भारी चिंता है, तुम जल्दी मुझे अपने दुख का कारण बताएं। तब उन्होंने कहा, महाराज मेरे घर कोई संतान नहीं है। तो संत ने कहा, धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग ग्रह च प्रजा बिना धिग धनम चानुपतस्य धिग कुलम संतत बिना। संतानहीन जीवों को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार, संतानहीन धन को धिक्कार और संतानहीन कुल को धिक्कार। मैं जिस गाय को पालता हूँ वो भी सर्वथा बांझ हो जाती है, पेड़ लगाता हूँ वो भी सूख जाते हैं, मेरे घर में जो फल आता है वो भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा भागा हूँ पुत्रहीन
हूँ तो मुझे तो महाराज मर जाना चाहिए। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकम दो समासाध्यम तेज संसार वासनाम। सन्यासी ने कहा ब्राह्मण देवता इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं है हो सकती है। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ रहा था। ब्राह्मण अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संसार में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा महात्मा जी विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जिससे पुत्र इत्यादि सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आज्ञा देकर उन तपोधन्य का विधाता के लेख को मिटाने का हट करने का राजा शत्रुकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। इसीलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान ही तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा यह किसी प्रकार का अपने आज्ञा नहीं छोड़ता था, उन्होंने एक फल देकर इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य सोच दया दान और एक समय एक ही समय अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा सेवा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यों कर वे योगी राज चले गए और ब्राह्मण ने अपने घर लौटकर आए। वहां आकर उसने फल अपनी स्त्री को हाथ में दिया और स्वयं ही कहा। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्व रहेगा और गर्व से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और देववश यदि ही गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया, गर्भवती स्त्री कैसे भागेगी। यदि घर में कोई आंच लग गई तो क्या होगा। सुखदेव जी की तरह यह गर्भ पेट में 12 साल के लिए रह गया तो फिर कैसे क्या होगा। तो उसकी सहेली ने उससे कहा कि देखो यहाँ खाने वाले बहुत हैं, वहाँ धन की कमी है, और यहाँ धन बहुत है वहाँ खाने वाले हैं। तो धुंधली ने ऐसा नाटक किया, अपने पेट पर कपड़े इत्यादि बांध लिए और कुछ दिन बाद बोली कि मेरे जो उसकी सहेली थी उसके संतान हुई, और उन्होंने संतान धुंधली ने ले ली और धुंधली ने उसको बहुत सारा धन दे दिया और अपने पति से कह दिया कि मुझे सुंदर पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी बोले ये सुंदर पुत्र हुआ है, इसका नाम हम रखेंगे। धुंधली बोली कि पुत्र हमारे हुआ है जी, नाम और आप रखोगे। बोले मेरा नाम है धुंधली, मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी धुंधकारी। इसके बाद 3 महीने बीतने पर गोल जो फल गाय को खिलाया था, गोल के भी एक सुंदर सर्वांग सुंदर दिन निर्मल तथा सुवर्ण की कांति वाला उसे देखकर ब्राह्मण देवताओं को भी बड़ा आनंद हुआ। उसने स्वयं ही उसके सब संसार किए समाचार और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और बालकों को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई
अब आत्मदेवता का कैसा भाग्य हुआ, कैसे आश्चर्य की बात है। गो को भी दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक को गो के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण एक पंडित ज्ञानी हो गया, धुंधकारी बुरी संगत में पड़ गया, जुआ खेलने लगा, उल्टे सीधे कर्मों में पड़ गया। एक दिन अपनी माँ से पैसे ले जाने लगा, माँ ने पैसे के लिए मना कर दिया तो माँ को मारने लगा। पिताजी को डांटने लगा। पिताजी भी इस दुख के कारण जंगल में चले गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के परम धाम को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी अब तो निडर हो गया, 5-5 वेश्याओं को घर में लेकर साथ रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता उसकी बुद्धि नष्ट कर दी। वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उनका उल्टाओं के उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम के प्रभाव से अंधा हो गया। आज वेश्याओं ने उसे एक खाट से रस्सी लेकर बांध दिया और गरम गरम अंगारे उसके मुंह में डाल दिए और वहीं जमीन पर गाड़ दिया। और जमीन पर गाड़ने के बाद में कुछ समय बाद जब तीर्थ यात्रा से गोकर्ण जी महाराज आए तो उन्हें जैसे ही अपने पुराने घर में आए तो उन्हें रात में बड़े बड़े कभी बैल के रूप में कभी किसी के रूप में प्रेत दिखे। तो उन्होंने अपना कमंडल लिया, उसका आमंत्रित किया, जल के छींचा लगाए। तो बोले कौन हो आप? तो धुंधकारी बोला अम्राता तुदियोस्मि धुंधकारी ते नामता स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मा त्वं नाशितं मया। प्रेत बोला मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती है। मैं तो महान ज्ञान के अज्ञान में चक्कर काट रहा हूँ। इसी से मैंने वो लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़प कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। गोकर्ण ने कहा भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधिपूर्वक गया जी में भी पिंड दान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा तुम सब बात खुलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति संभव ही है। अच्छा तभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण को रात भर विचार किया तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातः काल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ वह सब उन्हें सुना दिया। उसने जो लोग विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी और वेदज्ञ थे उन्हें भी उनके शास्त्रों को लटपट देखा, तभी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब उन्होंने यह निश्चय किया इस विषय में सूर्य नारायण को आज्ञा करके वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति
स्तुति की। भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव दूर से स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ते सप्ताहवाचनम गुरु। आप धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराइए। तो आज सुखदेव गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए एक 7 गांठ का बांस लगाया और उसको आमंत्रित किया और उस गांठ में वो उसको बैठा लिया। अब 7वें दिन कथा सुनाने लगे। पहले दिन में पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन में दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन में तीसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिन में 7 ग्रंथि फट गई और भागवत कथा सुनकर धुंधकारी वैकुंठ को चला गया। और गांव के लोग कहने लगे, महाराज कथा तो हमने भी सुनी है, हमारी मुक्ति कैसे नहीं हुई। अत्रैव वसन्ते श्रोतारो निर्मला। बोले महाराज धुंधकारी ने कथा सुनी है, वह एकाग्र मन से कथा सुनी है, आप लोगों ने एकाग्र मन से कथा नहीं सुनी है, इसीलिए आपकी मुक्ति नहीं हुई है। फिर गांव वालों को दोबारा कथा सुनाई गोकर्ण जी महाराज ने। जब सबका उद्धार हुआ, सभी विमान में बैठ के गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा की विधि क्या है, कथा किस प्रकार सुननी चाहिए। देखो कथा का नियम ऐसा है कि हो सके कथा श्रवण करने वाले को जमीन पर सोना चाहिए। कथा का नियम, एक समय भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान की कथा में कीर्तन भी होना चाहिए। अब हम और आप लोग कीर्तन कर लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे हम चलते हैं भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों के प्रश्न। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्ववेज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ते शूरया तेजो वारिवदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है, क्योंकि वह सभी सद्दू पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक और जड़ नहीं चेतक है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्म अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें उनके संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजोमय सूर्य रश्मि, यो में जल का जल में स्थल का और स्थल में जल का ब्रह्म होता है, वैसे ही जिसमें है तृणमयी जागृत सुम्न सुषुप्त रूप षष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा माया और माया से परिपूर्ण मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धर्म प्रोज्झित के तवोत्र परमो निर्मत्सराणं सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरुद्धवरुद्धते त्रिगतये शुश्रुवे तत्क्षणात्। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म निरूपण हुआ है। इसमें शुद्ध कर्ण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन है, जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके छोड़ने की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय लंबे का उनके हृदय में आनंद बंदी बन जाते हैं। निगम गल्पतरुर्गलितं फलं शुभमुखामृत द्रव्यशयदं पिबत भागवतं रसमालयं महुरो रसिका भुविभावुका। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव जी रूप तोते का मुख का सम्न हो जाने से यह परम आनंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि इत्यादि अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक दिव्य भद्र निरंतर बार बार पान करते रहो।
मवरो रसिका भोगे भावों का। बार बार इसका पान करो आप। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य क्षेत्र निवसाण सोनकादिक ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूर्य जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठे बड़े आदर से प्रसन्न किया। सूत जी ने कहा, आप निष्पक्ष अपने समस्त शास्त्र पुराण और धर्म शास्त्रों का विविध पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांत व्याख्या भी की है। वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त भी बात बता दिया करते हैं। आयुष्मा, आप कृपा करके बतलाइए कि उन शास्त्र पुराणों में गुरुजनों के उपदेश में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सह साधन क्या है। आपने क्या यह निश्चय किया, आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों का आयु कम हो रहा है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए, शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनके निश्चय का साधन अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन, साथ ही बड़े ही उनका एक अंश सुना कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका स्थान निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धाओं को सुनाइए, जिससे हमारे अत्यंत कर्ण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशी रक्षक भगवत वत्सल श्री कृष्ण भगवान वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतरित हुए थे, हमसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण के लिए और उनकी भगवत प्रेम में समृद्धि के लिए होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय का नाम उच्चारण कर ले तो उसके क्षण भर में मुक्ति हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। सूत जी परम भक्त और अपना शांत मनुष्य भगवान के शरण लोग की शरण में ही रहते हैं। ऐसे उनके पर संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते हैं, उन भगवान की कलमय हारी पवित्र यश भला आत्मशुद्ध की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीलाओं ही अवतार धारी करते नारद महात्माओं के उनके उद्धार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छ लीला करते हैं। आप श्री हरि की मंगलमय अवतार कथाओं का आप वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि रसज्ञ होता है परम पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए लोगों को सामने ऐसी चेष्टा करते हैं मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी किए हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग में आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घ कालीन सत्र का संकल्प करके बैठते हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अनंत कड़ी पवित्र और सत्य का नाश करने वाले इस पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्रह्मा
भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने उनकी कैसे शरण ली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। व्यास जी कहते हैं, स्वर्णकारी ब्रह्मवादी ऋषियों ने प्रश्न सुनकर रोम अश्वण पुत्र उग्र वा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करते हुए आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिनका समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवी संस्कार भी नहीं हुआ था, सूत्रालौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आता, उन्हें अकेले देखकर उनके पिता उन्हें घर से संन्यास लेते जाते देखकर विरह कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रसात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप अनुभव कराने वाला समस्त वेदों का सार है। आचार्य श्री सुखदेव जी का इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर और नारायण, ऋषियों और सरस्वती देवी को और व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार के अनंत कर्ण के समस्त विग्रहों को विजय प्राप्त करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों अपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में और इसकी भली बात आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो, उनके शरणों में प्रीति हो, उनकी कामना पूर्ण हो, निरंतर बनी रहे। ऐसे भक्त के हृदय में आनंदमय भगवान स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करते कृत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भक्त होते ही अन्य प्रेम से उनके चित्त जोड़े ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य विभाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने वाले भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग उदय हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल मोक्ष उसकी सारता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास से फल इंद्रियों तत्व करना नहीं, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निराहार। जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा। बहुत कर्म करने वाले स्वर्ग आदि प्राप्त करना, उसका फल नहीं तत्व वेदता लोक ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड द्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को एक ब्रह्मा को परमात्मा और भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य भक्ति अपने हृदय में परम तत्व परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादिक ऋषि यही कारण मैं आपसे वर्णन करता हूँ। आपके अनुसार मनुष्य जो धर्म अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में भगवान को, इसीलिए एकाग्र मन से भगवत वत्सल भगवान की नित्य निरंतर कीर्तन ध्यान और आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचार पुरुषों के भगवान के चिंतन तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं, तब भला ऐसे कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनकादिक ऋषि पवित्र तीर्थों का सेवन करने में शिव तदंत श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा तत्पर भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का वर्णन और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले सुनने वाले हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवान भक्तों के निरंतर सेवन से वासना नष्ट हो जाती है, तब पवित्र के भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तब रजोगुण और तमोगुण भाव काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चिंतन इनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थिर निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्त से जो संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप को हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान साक्षात होते हैं। हृदय की ग्रंथियां टूट जाती हैं, सारे संदेह मिट जाते हैं, कर्मबंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्त रहते हैं, जिनके आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के तीन गुण हैं,
सत्वगुण, रजोगुण और तमगुण इनको स्वीकार करते हैं। संसार की स्थिति, उत्पत्ति और पहले के एक ही अद्वितीय परमात्मा श्री विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण और सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि होते हैं। जैसे पृथ्वी विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ और उससे भी श्रेष्ठ अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञादि द्वारा अग्नि सदृश देने वाले, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ, क्योंकि वह भगवान चंद्र कराने वाले। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में, यज्ञों का आदेश श्री कृष्ण के लिए किए जाते समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से उनके गुणों से अतीत, फिर गुणमयी माया से, प्रपंच दृष्टि से और तत्व दृष्टि से नहीं, उन्हें भी स्वर्ग आदि के संसार की रचना की थी। ये सत्व और तम तीनों गुण उसी माया के विलासन के भीतर रहकर भगवान से युक्त शरीर के मालूम पड़ते हैं। वास्तव में परगुण विज्ञान अग्नि वस्तु और वह परस्त प्रकृति है। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियां लीला अवतार ग्रहण करते हैं। सत्व गुण के द्वारा ही पालन पोषण करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हमने भागवत की कथा का महात्मा सुनाया। प्रथम स्कंद के प्रथम द्वितीय अध्याय में प्रवेश किया। तो हम ये कथा है आपको गीता प्रवेश गुरुपुर के जो खंड है, प्रथम खंड, उसमें से हम आपको श्रवण करा रहे हैं। अब आगे की कथा को आप कल रसास्वादन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। अब आरती होगी। आरती के बाद में प्रसाद वितरण होकर आप सभी लोग प्रस्थान करें। वो एक बोलाओ बाती और एक दीपो ले आओ। माटी वाला ले आओ, पीतल का ले आओ। माटी वाला ले आओ। बाती तो ये बना के रखी हुई है। ये नहीं, वो बनी हुई है ना। कौन सी बनी हुई जो है? हाँ, उन्हीं में से ले आओ एक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब इसको बंद करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
गोविंद हरे मुरारी हे राध नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राध नारायण वासुदेवा हे राध नारायण वासुदेवा हे राध नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राध नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राध नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राध नारायण वासुदेवा हे राध नारायण वासुदेवा हे राध नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राध नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राध नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। इसमें घी करके लाओ। इसमें घी डालो और इसको और इसमें माचिस इसको जलाओ। करें पंखा को बंद कर दो। अच्छे से भी पंखा बंद कर दो। माचिस हो गई देखो
पीछे साइड यानी फ्रिज में रखी हो, ये पन्नी रखी गई, वो पूजन का सामान है उसको नहीं रखा रहने देना। हमें भी दिखता रहेगा तो पता रहती जाएगी उसमें क्या है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत सोता द्वारस्य भ्रमणस्य मुखादग्निरजायत। जल गई। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दाच जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आश गुरु में जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करत स्वामी तुम पाचन। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस वेद मिलूं दयामय किस वेद मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार बड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और शंभ